जो है वो नु का एमएसपी तो हम गारंटी दे देंगे, पर भंडारण वाला कानून को नहीं खत्म करा। सबसे बड़ी बात आज बताने की है आम जनता को, अगर मेरी बात सुनते हो ज़्यादा आदमी तो भाई नोट कर लियो इस बात को, ये भंडारण का कानून आम आदमी खातर नुकसान करे है। 2014 से बीजेपी क्या है, बीजेपी तो ये बड़े बड़े घराना का बिकी पड़ी है, वे उनकी सरकार बनवाओ, वे मैं घपला करके सरकार बनावा है, बड़े उद्योगपति इनकी सरकार चलावा है। इस बात को छोटो मैं बाद में आपने बताऊंगा। टोल फ्री से कितना इफेक्ट पड़ेगा? सारा फर्क पड़ेगा जी। क्या फर्क? अगर कल हम एक दिन का टोल फ्री करेंगे, भविष्य में अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे परमानेंट टोल फ्री भी होंगे। किसान आज आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं और हम उनके तैयार, हाँ जी उनके गिला, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो कल वाला हमारा एक काम है जी, मेरी तो ज़्यादा अपील है साथियों से, वे ज़्यादा टोल पर पहुँचो। टोल और वैसे तो होने नहीं चाहिए टोल है, जब हम रोड टैक्स गाड़ियों का एक बार देने लग रहे हैं तो टोल का कोई मतलब बनता ही नहीं। फिर भी ये सरकारें जो है ना, ये हर आदमी को लूटना चाहूँ कर देते हैं। मैं राजीव बंसल, हाँसी की आवाज़ से आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हमारे साथ हैं किसान के बेटे मनोज राठी, आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज राठी से गुफ्तगू करेंगे। एक करंट मुद्दा चला हुआ है कृषि विधेयक को लेकर, और उससे ज़्यादा करंट ये है कि कृषि विधेयक की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने विभिन्न किसान संगठनों ने एक ऐलान किया है कि वो एक दिन का सांकेतिक टोल यानी कि फ्री करेंगे। तो क्या कितना वाजिब है टोल फ्री करना, कानून को हाथ में लेना? और एक विषय और रहेगा कि जगत ताऊ जिसे कहते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल की यानी कि झंडा जलाना या उनकी झंडे के ऊपर उनकी प्रतिमा को जलाना, जिसमें बीजेपी ने बड़ा कंडम किया है, भर्त्सना की है और उसकी निंदा भी की है। क्या ऐसे किसानों के मसीहा का झंडा जलाना या उनकी फ़ोटो जलाना कितना वाजिब है? इन सब विषयों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं मनोज राठी से, जो किसान के बेटे हैं, किसानियत करते हैं और पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके छोटे भाई की पत्नी जिला पार्षद थी, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया अपने पद से? ऐसे जी किसानों के समर्थन में, रूबी राठी किसानों के समर्थन में दिया है। अच्छा। इन काले कानूनों के विरोध करने के लिए, सरकार को संकेत देने के लिए हमने अपना इस्तीफा सौंपा। लोगों को तो पद की लालसा रहती है, कुर्सी की लालसा रहती है, उन्होंने ऐसे क्यों ठुकरा दिया? ऐसे है जी हम तो किसाना के वोटां तक बने थे। अब मेरा पिताजी खेती करता है, मैं खेती करता हूँ, और जो हमारी पार्षद है उनके पिताजी भी खेती करते हैं। जब सारा परिवार, सारे रिश्तेदार खेती करते हैं और जिन लोगों ने हमने वोट दिए वो 100 के 100% मजदूर और खेती बाड़ी जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके रूबी राठी जी के भी दिल में दर्द है? हाँ बहुत दर्द है, जब भी तो इस्तीफा दे दिया जी 1 मिनट में। बाकी हमारी तो अपील है औरों से भी, जितने जिला पार्षद हैं, पंचायत मेंबर हैं, सरपंच हैं, भाई देखो चाहे एक दिन बच रहा हो, सुनो मैं बताऊँ, चाहे किसी का एक दिन ही बच रहा हो, अगर वो बीच में इस्तीफा देता है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आज पूरे प्रदेश के जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, सरपंच, पंच, विधायक इस्तीफा दे दो जी, 5 मिनट में तो सरकार गिर जाएगी, 5 मिनट में सरकार गिर जाएगी जी, और सरकार सिद्धि हो जाएगी। किसानों को इतना जोर लगाने की जरूरत कौन पड़ेगी, किसानों को ठंड में मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुख होता है जो लोग किसानों के वोटों से बने हैं ना, और वही आदमी आज तो सो है जी गर्म कमरा में हीटर लगा के, और किसान जो हैं वो बेचारे ठंड में बाहर वो दिल्ली बॉर्डर पर सो हैं। दुख होता है जिस बात। सरकार ने एक बहुत बढ़िया रोड बनाया हुआ है जिस पे वो टोल भी लगाती है, कि भी रोड इतना बढ़िया बना दिया है, टोल लेना सरकार का वाजिब हक है। लेकिन किसान टोल प्लाजा को एक दिन के लिए बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, किसान संगठनों का आह्वान है, इससे क्या अभिप्राय ऐसे है जी? मैं आपको बताऊं, देखो ये तो मनोज राठी भी जिसमें शामिल है। ऐसे जी, ये तो बात सुनो, परमानेंट टोल फ्री होना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनने से पहले ही हिसार वाला टोल पाड़ा था, बोले मैं इतनी तारीख को टोल पाट दूंगा भाई, तो उनके तो टोल पाटा को नहीं, क्योंकि वो टोल पाड़े हैं अपना वोटा खातर, वोट लिए फारिग मुख्यमंत्री बने, अपने ठाट तैस काटे है, गर्म कमरा में रहे है। लेकिन किसान जो टोल फ्री करने लग रहे हैं ना, ये सरकार को चेतावनी है। अगर ये कृषि कानून रद्द नहीं करे तो परमानेंट टोल फ्री भी होंगे। जब किसान मरने लग गया, मरता आदमी क्या करेगा जी? जब आदमी डूबदा आदमी तो मरेगा, तो मरता किमिन किमिन तो पकड़ेगा वो, चक्की में हाथ लग जाओ। आज किसान मरने लग रहा है और सरकार के लिए सांकेतिक प्रदर्शन है ये कल का
टोल फ्री करके। कल मैयड़ हिसार का टोल फ्री किया जाएगा। हिसार के संगठनों, सभी संगठन किसान यूनियन के वहाँ आएंगे और हम उनका साथ देवांगे। दिल्ली से किसान संगठनों ने आह्वान कराया है, उनके आह्वान पर किसान के जो बड़े बड़े पदाधिकारी, किसान यूनियन के हिसार के जितने पदाधिकारी हैं वो सब मैयड़ पहुँचेंगे किसान साथियों के साथी। और मेरे तो हर किसान से अपील है भाई आप सभी लोग वहाँ पहुँचो, और मेरी तो जनता से भी अपील, आम आदमी से भी अपील है कि आप भी वहाँ पहुँचो, क्योंकि सरकार जो है वो नू कहा MSP तो हम गारंटी दे देंगे पर भंडारण वाला कानून को नहीं ख़त्म करा। सबसे बड़ी बात आज बताने की है आम जनता को, अगर मेरी बात सुनते हो ज़्यादा आदमी तो भाई नोट कर लियो इस बात को, ये भंडारण का कानून आम आदमी खतर नुकसान करे है। 2014 से ये वेयर हाउस सरकार बहुत से संशोधनों पे भी विचार कर रही है, कई बिंदुओं पे यानी कि किसानों को यानी मनाने की बात भी कर रही है। 6 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। गलत बिंदुओं बदलने की बात करती है। जो सही बिंदु हैं, जो सही नुकसान करने लग रहे हैं ना, उन पर क्यों नहीं करें। 10-12 पॉइंट उन्होंने बताए हैं भाई हमारी गलती होगी। एक बात बताओ जी, पहले तो सारा बिल को सही बताओ थे, अब कुछ नु करने लगे, कुछ खामियां हैं। और मैं नु कहूँ कि पूरा बिल ही गलत है। जब किसान मांगण तो स्वामीनाथन लाग रहे हैं, उनको देने लग रहा है सरकार की भी, और ऐसे है जी जम्मा साफ एक बात है, किसानों को मारना चाहते हैं। सर मैं एक आपसे बात पूछता हूँ कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, दोबारा सत्ता में आई है, वो किसान देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो वो ऐसा क्यों ऐसे विधेयक लेके आएगी कि जिससे उनका वोट बैंक डेंट हो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे है, मैं बताऊँ, आप ज़्यादा गहराई में मत जाओ इस बात का। जो आज का मुद्दा है ना हमारा, वो है टोल फ्री वाला। फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं आपको एक बात जमा साफ बताना चाहूँगा, उसको आप नोट कर लो। नोट करने की बात है, वो बात नोट करने की है। अगर आप उसको नोट कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हमने कल टोल फ्री करना है, उस बात पर चलेंगे हम। बीजेपी क्या है, बीजेपी तो बड़े बड़े घराना का बिकी पड़ी है, वे उनकी सरकार बनवाओ, ईवीएम में घपला करके सरकार बनावा है, बड़े उद्योगपति इनकी सरकार चलावे। इस बात को छोटों में बाद में आपने बताऊंगा। टोल फ्री से कितना इफेक्ट पड़ेगा? सारा फर्क पड़ेगा जी। क्या फर्क? अगर कल हम एक दिन का टोल फ्री करेंगे, भविष्य में अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे परमानेंट टोल फ्री भी होंगे। किसान आज आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं और हम उनके तैयार, हाँ जी उनके गिला, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो कल वाला हमारा एक ही काम है जी, मेरे तो ज़्यादा अपील है साथियों से, भाई ज़्यादा टोल पर पहुँचो। टोल, और वैसे तो होने नहीं चाहिए टोल है, जब हम रोड टैक्स गाड़ियों का एक बार देने लग रहे हैं तो टोल का कोई मतलब बनता ही नहीं। फिर भी ये सरकारें जो है ना, ये हर आदमी को लूटना चाहू कर देते हैं। लोग विरोध करते नहीं, लोग खड़े होते नहीं, लोग जागरूक नहीं है, इसलिए जनता को लूटते हैं लोग। ये टोल फ्री का पूरे प्रदेश के अंदर है या पूरे देश के अंदर है जी? पूरे देश में है। हाँ, हमारा काम है हरियाणा में टोल फ्री करवाना, प्लस अपने जो नज़दीक पड़ता है मैयड़, उसका टोल फ्री करवाना। यहाँ आसपास के किसानों की जिम्मेवारी है। मैयड़ में कितने बजे से कितने बजे तक आपका ये आह्वान रहेगा? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टोल फ्री रहेगा। पहले तो अपील करांगे जी हम टोल फ्री वालों से। मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है, भाई आपकी बात सुनते हो, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, तो भाई उनसे अपील है भाई आप शांतिपूर्ण, आप भी एक दिन का टोल फ्री करके किसानों के धरने में शामिल हो। किसानों को आप, ये जो आपका टोल बनाया हुआ किसानों की ज़मीन पर तो बन रहा है, किसानों की ज़मीन पर बन रहा है। सहायता कौन करे? किसाने करें उनकी। और वो बच्चे बैठे हैं जो टोल पर, वो किसके हैं? किसानों के बच्चे हैं। तो हमारे तो उनसे अपील है। जब किसान की बात आती है तो एक ऐसे मसीहा की हम बात करते हैं जो किसानों के मसीहा रहे, जननायक यानी कि चौधरी देवीलाल जी रहे, और उनका झंडा जला दिया गया, उनके झंडे के ऊपर उनकी फ़ोटो थी वो जला दी गई। बीजेपी जो यानी कि इसका धम भरती है, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, यानी कि बड़ा निंदनीय काम किया है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे ऐसे मसीहा का चित्र जलाना या झंडा जलाना जो किसानों के लिए जिसने पूरा यानी कि सर्वस्व जीवन यानी कि अपना गुजार दिया, तो दिवंगत देवीलाल जी की ऐसी प्रतिमा को जलाना कितना देखो गलत है। जेजेपी ने भी इसकी निंदा की है। देखो गलत है, जेजेपी का जिक्र मत करो, वो तो फैल पार्टी है जी। देखो देवीलाल, चौधरी देवीलाल की मूर्ति को नुकसान पहुंचाना, जलाना, वो तो गलत है, मैं भी उस बात की निंदा करता हूं। लेकिन मैं साथ में सवाल पैदा करता हूं जी, जेजेपी को क्या हक है, जेजेपी को क्या हक है उसका झंडा अपनी झंडी लगाना? उसको क्या हक है? चौधरी देवीलाल का कॉपीराइट है कि चौधरी देवीलाल उनका? चौधरी देवीलाल, जेजेपी चौधरी देवीलाल को अपना आदर्श मान नू तो पता नहीं क्या मान लेगी। जेजेपी आदर्श माना तो करे तो कोई काम है। चल जेजेपी ने आदर्श मान लिया चौधरी देवीलाल का, फिर वो करे तो कौन? चौधरी देवीलाल की आत्मा तो आज टिकरी बॉर्डर बैठी है। चौधरी देवीलाल ने तो किसानों के लिए, देश के लिए पीएम की कुर्सी का ठोकर मार दी। चौधरी देवीलाल के टाइम पर तो घने मौके आए, उसने अपनी सरकार छोड़ के किसानों का नहीं बैठ जाएगा।
करता। फिर वो जब आदर्श मानने हैं उसने, तो फिर वो करें को नहीं, उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया सिर्फ इस बात का कि हमारा झंडा जला दिया। वो उनने एक निंदा प्रस्ताव और पास करना चाहिए था ना। बीजेपी सरकार आज किसानों के लिए तानाशाह बनी हुई है, एक सरकार के खिलाफ भी प्रस्ताव लेना चाहिए था उन्होंने। एक सरकार के खिलाफ भी हमने प्रस्ताव ले दिया, भाई किसानों की स्थिति गलत करने लग रही है, वहाँ तो उनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और मैं तो साफ बताऊंगा जी, आपको मैं साफ बताऊंगा, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं ये, इन लोगों ने मीटिंग करके प्रस्ताव तो पास कर दिया, पर मीडिया किसी को नहीं बुलाया, कहीं को सवाल ना पूछ ले धरते हैं। जेजेपी ने, हाँ जेजेपी वाला ने कोई एक मीडिया वाला नहीं बुलाया जी, प्रेस नोट जारी कर दिया सिर्फ। जेजेपी के दर्द तो है, क्या का दर्द होता जी, दर्द होता तो प्रस्ताव, जब वो झंडा का प्रस्ताव पारित करे है तो वो अपना इनका किसानों के लिए प्रस्ताव पारित कौन कर सकते, इस्तीफे नहीं दे सकते, सरकार से समर्थन वापस नहीं ले सकते। चौधरी देवीलाल का नाम की अण ने वोट लिए हैं जी। मैं आपने बताऊंगे, मैं दुष्यंत से नफरत करता हूँ, पूरा हरियाणा आज दुष्यंत से नफरत करता है। वो सिर्फ चौधरी देवीलाल को वोट बैंक मानता है जी, उसके नाम के वोट बटोरता है, अपना फायदा उठावा है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है जी। दुष्यंत जी तो ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट में गए थे, ईब कड़क हो गया ट्रैक्टर है, ये बुआ का चलेगा ट्रैक्टर उसका, क्या उसकी मौसी लेगी ट्रैक्टर ने, ट्रैक्टर लेगी टिकरी बॉर्डर पर चल रहे मेरा पटे। पार्लियामेंट लैंग्वेज में बात कीजिए, पार्लियामेंट लैंग्वेज है हमारी तो सीधी लैंग्वेज, हम तो काम के आदमी, हम मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहा हूँ भाई साहब, मन तो इनू बोलना हुआ है। टिकरी बॉर्डर पर चला ना वो मेरा पट्टा, उसने ट्रैक्टर लेके ओढ़ा चला गया, जब तो बड़े बड़े नारे मारा करता। इब जैसे सरकार में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पा गई, जनो चिपरिया है कुर्सी का टेप तक बांध रखा है, नू बैठा है। सुनो मैं बताऊं, आज किसानों की दलील तो देते हैं, आज अगर किसानों का विरोधी सबसे बड़ा है ना, तो वो अपना वो है दुष्यंत चौटाला। एक व्हाट्सएप पर आ रहा था, बोला दुष्यंत चौटाला 3 महीने तनु कहा है मैं किसाना गेला खड़ा हूँ, किसाना गेला खड़ा हूँ। तो किसान लिख रखी थी, अरे बोला गाबरू खड़ा खड़ा थक जाएगा, बैठ भी जा, 3 महीने हो गए इतना खड़ा ने। तो दुष्यंत जी कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी मैं क्या की गारंटी दे था वो, उसका हाथ में पल्ला कुछ है नहीं, उसका हाथ में एक चीज है सरकार से इस्तीफा लेने का, वो तो वो लेने कौन लाग रहा। चौधरी देवीलाल का उसने नाम माटी मिला दिया, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक बात और बताऊं आपको, अपने दादा के नाम पर तो कभी बोलता ही नहीं, जिसके कारण वो यहाँ है उसको राजनीति किसने दी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीति दी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री नहीं बनता तो वो उसका कड़ा नाम हो रहा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कारण आज वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उससे तो वो ऐसा ही आरोप केजरीवाल जी पे लगता है कि जब वो यानी कि इससे पहले, विधेयक से पहले इन विधेयकों को मानते भी थे और उन्होंने तरजीह भी दी, और आज वो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। आज कड़े बीच में लिया है जी आप एक बात बताओ, पता नहीं आपका सिर में दर्द है, बड़ी मीडिया तो बिक रही है सारी, निचाले मीडिया तो बहुत बढ़िया काम करने लग रही है, वो अपना समर्थन दे रहा है, शुरू दिन किल की मान ला रहा है, गेला हूँ, टॉयलेट तक खड़े करा के साफ सफाई लगा रखी है, भंडारे चला रखे। और बताओ दुष्यंत का तो चाचा एक भी कौन गया उड़ा है, इसका चाचा मंत्री वो कौन गया, अन्ना एक शब्द भी कौन बोलिया, ये समर्थन उल्टे कौन लेने लग रहे आप नू बताओ। अबे चौटाला जी तो बात करते हैं, मन उससे कोई मतलब नहीं, मन तो सिर्फ एक ही बात से मतलब है, चौधरी देवीलाल के नाम से किसानों के वोट ले गया दुष्यंत चौटाला, 10 सीट ले गया चौधरी देवीलाल के नाम से। अच्छा, इस टोल प्लाजा से क्या आपका हल होगा कि भी टोल प्लाजा फ्री हो गया, तो ये क्या मैसेज है? कमाल है जी, और क्या करा मैं बता, क्या करा, कम से कम किसी एक दिन तो फायदा होगा आम पब्लिक को, इससे मैसेज जाएगा, सरकार को पता चलेगा किसान मजबूत है, किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। टोल प्लाजा भी होगा, प्रदर्शन भी करे, किसान रुकने वाला नहीं है जी। मैं बीजेपी के नेताओं का घमंड कहूँ कि साफ दिमाग से निकाल लो, अब किसान आर पार की लड़ाई में है, या तो किसान को मरवा दो आप, या फिर आप किसानों के जो डिमांड है। आखिरी प्रश्न पे आता हूँ कि किसी भी बात का अंत नहीं होता, एवेन्यूज़ खुले रहते हैं, वार्ता खुली रहती है। आज प्रधानमंत्री जी का भी ये संदेश आया है और ख़ासकर कृषि मंत्री जी का भी आया है कि वार्ता अभी खुली है, बंद नहीं हुई है। किसानों के फिर आग्रह कर रहे हैं कि फिर उनके अगर ग्रीवेंसेज है तो फिर आ जाए। आपको लगता है कि भी ये, मैं आपने बताऊँगी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री, एक बात बताओ जी, ये कृषि मंत्री आम का नाटना वार्ता ना करो, अरे वार्ता की करनी लागत ही, सीधी सी बात है, वो विधेयक कैंसिल करो और फारिग करो। किस लिए ये किस लिए लेके आए हो जब किसानों का फायदा ही नहीं है? किसानों की डिमांड तो थी स्वामीनाथन की, लिया है उल्टे ये अध्यादेश है। तीसरे दिन आंदोलन तोड़ने खातर पता नहीं षड्यंत्र के रचने लग रहे हैं। अगर इनने पता है सारी बीमारी का, क्यों उल्टे काम करे? क्यों अडानी अंबानी को फायदा होने लग रहा है? उनके पुफे लग गए अडानी अंबानी और के लग गए जी, उनके क्या मतलब बनता है इस बात से? किसानों ने वोट दिए मोदी को,
गरीब आदमियों ने वोट दिए मोदी को, मजदूरों ने वोट दिए मोदी को, दुकानदारों ने वोट दिए। चलो हम आपकी हर आज आज उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ आदमी, ये नोट कर लो आप मेरी बात राठी को। जी, आप बड़ा तीखा बोलते हैं। हम आपकी बात को यानी कि ये हमारे मीडिया के माध्यम से यानी कि पहुंचा भी रहे हैं और अक्सर आते रहते हैं कि कल टोल प्लाजा पे आपका सांकेतिक यानी कि खुलापन भी होगा, भी टोल प्लाजा आप फ्री करना चाहते हैं, जो कानून की बात है, जो कानून को आप तोड़ेंगे, शायद यानी कि वहाँ पर कोई धारा भी लगे और भी लगे, तो ये सारी बात आप यानी कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात करें। मेरे साथ बैठे हैं रामविलास जांगड़ा जी, आप भी साथी हैं, किसानियत करते हैं और आम आदमी पार्टी के। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका विकल्प निकलेगा? विकल्प तो निकलेगा जी, 100% निकलेगा। रही बात, एक बात बताओ आपने, आपको कोई बीमारी है नहीं और डॉक्टर आपको धक्के से दवाई दे तो आप क्या ले लोगे? वही बात इसमें है, जब किसान चाहते ही नहीं भाई हमने जो है ये तीनों कानून चाहिए और धक्के से हमारे ऊपर थोपन लग रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है, क्यों कर रही है सरकार? इसको देखना मत भूलिए। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ इसी तरह विभिन्न फायर ब्रांड नेताओं को आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।